तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने इससे पहले क्या देखा था, एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखते हैं हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं, तो ये है पहली चीज। ठीक है, क्या है ये बताओ, सबको पता ही होगा। जब आप बाहर जाओगे रहने तो इसका यूज आपको करना पड़ेगा पानी गर्म करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वहां तो आपके लिए गैस वास कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, ये है एक वाटर हीटर। पानी लेते हैं बाल्टी में, उसमें डालते हैं और ये प्लग लगाते हैं सीधे हम, और फिर बटन चालू। तो कैसे करता है ये वर्क, कैसे करता है, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक सर्किट है, मतलब वायर है दो तीन, एक अर्थिंग होगा, एक पॉजिटिव होगा, एक न्यूट्रल होगा, और इसमें है कॉइल। कौन सी कॉइल है, इसमें जनरली होती है नाइक्रोम, नाइक्रोम। ठीक है, ROME, नाइक्रोम। ठीक है, इसकी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी RESIS, रेजिस्टिविटी कितनी होती है, बहुत ज्यादा हाई। ठीक है, रेजिस्टिविटी हाई, रेजिस्टिविटी हाई होने के कारण ये क्या करता है, हीट जनरेट, हीट जनरेट। ठीक है, हीट जनरेट कितनी, बहुत ज्यादा हाई, हीट जनरेट कितनी हाई। ठीक है, तो ये क्या करते हैं हम, जैसे ये प्लग लगा दिया बोर्ड में। ठीक है, ये बाल्टी, इसमें डुबा दिया ये हीटर। ठीक है, ये हीटर डुबा दिया यहां से, और ये कॉइल। ठीक है, ये पानी, ये बटन ले लो, ऑन कर दिया, यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, यहां से जाएगी ये वायर्स में से यहाँ पे कॉइल में। ये कॉइल कैसे काम करेगी, रेजिस्टेंस का काम करेगी, जैसे ये पॉजिटिव और ये निगेटिव पकड़ लो। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे लगा दिया अपने इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के बाद ये सर्किट कंप्लीट होगा, यहाँ से एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, और ये बहुत ज्यादा हीट जनरेट करेगा, क्योंकि ये एसी करंट है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट होगा, इसके अंदर की कॉइल जो नाइक्रोम की है उससे पानी फटाफट आपका गर्म हो जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। ठीक है, तो एक बड़ा रेजिस्टर है, बड़ा रेजिस्टर ऐसे काम करता है। ठीक है, हीट एनर्जी। सेम दूसरा ले लो, क्या है दूसरा, एक कुछ लाए हो, ये तो सबने देखा ही होगा। ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब। पुराने जमाने में आता, अभी भी आता है बट अभी यूज नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एनर्जी खाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाता है, ये वाट में होता है इसका पावर। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पे एक आपको छोटा सा एक कॉइल जैसे दिख रहा होगा, राउंड 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 राउंड। ठीक है, राउंड 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 एक कॉइल। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखो ये होता है, आपके बुक में भी है ये। ठीक है, ये कैप होता है, यहाँ से फिर जो भी है आपका इलेक्ट्रिसिटी पावर यहाँ से दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे फिर ये होता है नाइक्रोम कॉइल, ये कॉइल होती है, लेकिन यहाँ पे नाइक्रोम की नहीं होती है, यहाँ पे टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन की कॉइल। और यहाँ पे जो गैस होता है वो वैक्यूम गैस होता है, वो कौन सा होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो अपने ट्यूबलाइट में होता था पहले, वो होता था एरागोन, एरागोन। ठीक है, इनर्ट गैस, अपन ये केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये टंगस्टन है और यहाँ पे होता है वैक्यूम नाइट्रोजन। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया, इसका टेम्परेचर लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है। जब अपन इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो इसका टेम्परेचर 3400 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है। इतना गर्म होता है, इतना गर्म होता है कि ये हीट को कन्वर्ट करता है लाइट में। ठीक है, तो क्या करता है, पहले इलेक्ट्रिसिटी को हीट में और हीट को फिर लाइट में, इसकी वजह से अपने को इस पे लाइट मिलता है। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स है बढ़िया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। बहुत इजी है, कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी पास करो कॉइल या रेजिस्टर से, जो जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, और वो हीट बाहर निकालता है, हीट बाहर निकालता है, कभी लाइट के रूप में कभी हीट के रूप में। मतलब जनरली तो क्या होता है, पानी गर्म कर सकते हैं, लाइट मिलता है, उसके बाद आपका जो प्रेस करते हैं हम, उसमें भी कॉइल होता है उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद अपना हीटर रहता है,
ये वाला रहता है हीटर, खाना बनाने वाला, उसमें भी जनरली कॉइल्स रहता है, ठीक है। प्रेस में, प्रेस करने वाली अभी जो बताया प्रेस, उसके अंदर पहले की वो कोयले की आती थी, ठीक है, पहले वो कोयले से हीट, लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी से हीट। तो ये सब चीजें हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ज्यादा कुछ नहीं है, पहले समझो फिर लिख दो। ये तो लिखना इजी है, लिखने में कुछ नहीं है, एक शॉर्ट ट्रिक्स बता दो लिखना कैसे। डेफिनेशन सिंपल, उसके बाद उसके मेन पॉइंट क्या होता है उसमें, ठीक है, मेन पॉइंट पहले डेफिनेशन, मेन पॉइंट, इधर डायग्राम निकाल दो, डायग्राम देख के ही आपको मार्क्स दे देगा वो, ठीक है, डायग्राम अच्छे से निकालिए, उसको पता चलता है डायग्राम निकाला है तो उसको पता रहेगा ही। उसके बाद क्या एग्जाम्पल, उसके बाद कंक्लूजन लिख देना, इट्स कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट, सो दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट, ऐसा ऐसा, ठीक है, यही सिंपल है, इसमें पूरे आपके आंसर रहेगा, डेफिनेशन, पॉइंट, एग्जाम्पल, डायग्राम, डायग्राम यहाँ पे, और ये कंक्लूजन, कंक्लूजन में शॉर्ट एक लाइन में लिखना है, ठीक है, बस हो गया। तो चलो, और एक चीज है, आपने अपने घर में एक चीज देखी होगी, जो आपका मीटर रहता है या फिर एक बोर्ड रहता है, वहां पे आपको एक चीज मिलती है, ठीक है, ऐसे टाइप, ऐसे 2-3, 1 2 3 ऐसे कुछ बटन्स रहते हैं, और यहाँ पे ऐसे अप एंड डाउन, ऐसे आपको ऐसी चीज मिलती है, ठीक है, एक सर्किट बोर्ड मिलता है। तो ये क्या है, ये इसको अपन बोलते हैं एमसीबी, म्यूचुअल सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर। तो अपने घर में, चलो सपोज यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, चलो, तो अपने घर में बहुत सी चीजें चालू रहती है, जैसे लाइट हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फैन हो गया, उसके बाद टीवी रहता है, फ्रिज रहता है, वॉशिंग मशीन रहता है, कूलर रहता है। तो कभी कभी क्या होता है, ये बहुत सारी चीजें जब चालू रहती है तो इस पे इतना लोड आता है, मतलब जो अपने घर में सर्किट आता है तो वो 3 वायर्स का आता है, एक पॉजिटिव, ठीक है, एक पॉजिटिव, एक न्यूट्रल और एक अर्थिंग, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव तो अपन वर्क पे लाते हैं और अर्थिंग जाता है अपने ग्राउंड में, ठीक है, ग्राउंड में। तो मोस्टली ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, जब बहुत सारी चीजें चालू रहती है तो 220 वोल्ट सप्लाई आता है अपने घर में, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रहती है उसकी, ठीक है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट। तो बहुत इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है सर्किट में, बहुत इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ठीक है। तो ये पूरा एक सर्किट बन जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे एमसीबी लगी रहती है, ठीक है, यहाँ पे एमसीबी लगी रहती है। तो जब फैन है, उसके बाद लाइट है, उसके बाद कूलर है, उसके बाद टीवी है, ऐसी बहुत सी चीजें से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होकर सर्किट कंप्लीट होता है, ठीक है। तो जब बहुत सारा लोड इस पे आता है, तो कभी कभी क्या होता है, बहुत हीट हो जाती है सर्किट में, बहुत हीट प्रोड्यूस हो जाती है। बहुत हीट प्रोड्यूस होने के कारण, बहुत लोड आने के कारण कुछ जल ना जाए, जैसे हीट, कभी कभी इतना हीट इलेक्ट्रिक सर्किट में इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाती है, अगर यहाँ पे कोई कपड़ा है या फिर कोई वुडन ऑब्जेक्ट है तो वो जलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए ये एमसीबी यहाँ पे यूज होता है। क्यों, ये क्या करता है, जब बहुत सारा लोड और यहाँ पे बहुत सारा लोड आता है या इलेक्ट्रिक करंट इससे पास होता है, तो इसमें कॉइल होती है, इसमें कॉइल होती है, ठीक है, इसमें कॉइल होती है। तो ये जब इसमें बहुत सारा लोड आता है तो इसमें की जो कॉइल है वो पूरी तरह जल जाती है, जलने के बाद वो क्या होती है, यहाँ से सर्किट को ब्रेक करती है, इसका मतलब यहाँ से अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो उसकी वजह से जब बहुत हीट लोड होती है यहाँ पे सर्किट में, तो वो सर्किट ब्रेक होता है, ये बटन डाउन हो जाता है और आपका सर्किट टूट जाता है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से फ्लो नहीं होती है और आप ऐसे बहुत सारी दुर्घटनाओं से बचे रहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने घर में। इसको देख लेना, एक बार चेक करना, इसमें पढ़ना, कुछ जो भी आपको चीजें मिलती है वो पढ़ लेना, आपको समझ जाएगा, बहुत सही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम म्यूचुअल सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेक करता है क्यों, ताकि आग ना लगे, कोई इंसिडेंट ना हो, इतना सही है, बहुत सही बनना है, ठीक है। चलो बस यही है, आपके बुक में भी इतना काफी है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी लिख सकते हो एग्जांपल, टू अवॉइड हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, सही है। और टू अवॉइड डैमेजेस, जो भी है, टू अवॉइड एनी हैड इंसिडेंट्स, कुछ भी लिख सकते हो इसके बारे में, ठीक है, एमसीबी में, सही है। चलो।